स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीआर एजुकेशन पटना पर। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बारे में। देखिए, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं, इन दोनों को अलग अलग रखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह होता है। क्या होते हैं? तीर का चिन्ह होते हैं। अभिकारक को तीर के बाएं तरफ, किस तरफ? तीर के बाएं तरफ रखा जाता है और उत्पाद को तीर के दाएं तरफ रखा जाता है। अभिकारक को तीर के बाएं तरफ रखा जाता है और उत्पाद को तीर के दाएं तरफ रखा जाता है। अभिकारक या उत्पाद अगर दो गो हो या फिर दो गो से अधिक होता है, दो गो हो या दो गो से अधिक होगा, तो उनके बीच में हम लोग जोड़ का चिन्ह देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ का चिन्ह देते हैं। देखिए, जोड़ का चिन्ह देते हैं। और जितने भी अभिकारक हों या जितने भी उत्पाद हों, उन सभी को हम लोग संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखते हैं। यही 5 पॉइंट होते हैं समीकरण लिखने के विधि में। अब हम लोग आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण होते कितने हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं, इनके 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में से बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी समीकरण लिखा जाता है तो अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग लिखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग लिखा जाता है। इन दोनों के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, असंतुलित समीकरण में क्या होते हैं कि अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में जितने भी परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के जितने भी परमाणु होते हैं, अगर वह समान है, बराबर है, तो वह कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर समान नहीं है, अलग अलग होते हैं, तो वह कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं बराबर नहीं होती है। मतलब अभिकारक और उत्पाद में जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों की परमाणुओं की जो संख्या होती है, वह अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे वह क्या है? वह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होती है तो वह कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहती है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है H2 + O2। देखिए, यहाँ तीर के इस तरफ अभिकारक में, देखिए अभिकारक में लिखा हुआ है हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ में ऑक्सीजन 2 है और इधर में ऑक्सीजन 1 ही है। तो ये बैलेंस नहीं है, यानी ये क्या चीज है? अनबैलेंस है, असंतुलित है। क्या है? असंतुलित, क्योंकि दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु जो है वह बराबर नहीं है। दूसरा देखिएगा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम तीर के इस तरफ में वह 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इस तरफ देखिएगा, तीर की तरफ में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन में क्या है? 1 ही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन की संख्या क्या चीज है? बराबर नहीं है। तो यह भी क्या हो गया? यह भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन अगर हम लोग बात करें संतुलित में, तो देखिए संतुलित में यहाँ पर 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, मतलब हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 4 हैं, और इधर कितने हैं? इधर भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन इधर में कितने हैं? तो इधर में 2 हैं, और इधर में ऑक्सीजन कितने हैं? तो इधर में देखिए, इधर में भी कितने हैं? इधर में भी ऑक्सीजन 2 है।
तो ये क्या चीज है, ये बैलेंस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन के भी जो परमाणुओं की जो संख्या है वह दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ बराबर है। तो ये क्या हो गया, यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितने हैं, तो 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 हैं। इस तरह में देखते हैं तो मैग्नीशियम कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 ही है। तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की परमाणुओं की जो संख्या है वो दोनों तरफ क्या है, बराबर है, इक्वल है, इसलिए ये क्या है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये था रासायनिक समीकरण लिखने की विधि और रासायनिक समीकरण के प्रकार। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे चैनल पे क्लास 10, 11 या 12 की प्रत्येक वीडियो प्राप्त करें तो आप कमेंट करें